हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। वैसे सबको सूचना दिया जाता है कि आज 27 तारीख से 27 दिसंबर 2021 बैच शुरू किया जा रहा है 11 बजे से 12:30 बजे का। ठीक है, तो आप जितने सगे संबंधी, भाई, रिलेटिव, दोस्त, दोस्तिन, जितने लोग हैं, दोस्तों के दोस्तिन, ठीक है, सबको जरूर सूचना दें। आइए अब काम करते हैं। ज्योमेट्री में चल रहा था सिमिलैरिटी, अब आज हम करेंगे सिमिलैरिटी का बेसिक से। सबसे पहले ये समझना है सिमिलैरिटी समरूपता। जहां स्पेलिंग त्रुटि हो खुद से सुधार लें। ठीक है, देखिए कैमरे वाले को ये बता दें कि हम कैमरे में भी हैं और साथ में क्लास में भी, तो ज़्यादा फोकस हमारा इधर भी रहेगा और थोड़े से आपके तरफ भी। ठीक है, नज़र बनाए रखिए। समरूपता, सिमिलरिटी। समरूपता नाम से ही पता लगता है, समरूप यानी कि समान रूप, मतलब कि देखे में, हाँ, देखने में समान लगे, देखने में समान लगे। समान का भावार्थ क्या है? जैसे देखने में रूप समान हो लेकिन व्यक्ति समान हो। जैसे अब सर्कल है तो ये सर्कल दूसरा सर्कल है, ये दोनों सिमिलर है कि एक ही तरह की आकृति का है। अगर क्वाड्रिलेटरल को ले ले तो ये क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर आकृति का है। ठीक है, समरूप आकृति का। हालांकि इसमें भी देखना होगा कि कितने ढंग से सिमिलर है। सिमिलर का मतलब कि उसी के जैसा लेकिन वह नहीं। ठीक है, उसी के जैसा लेकिन वह नहीं। तो ये बात समझिए। और हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी में मुख्य रूप से त्रिभुज के बारे में। समान रूप जिसका हो समरूप कहलाता है। अब देखो त्रिभुज में है क्या, किसी भी त्रिभुज को समरूप कहने से हम लोग बहुत सारे 10th में नियम पढ़े हैं। हम नियमों के बंधन से इस बार मुक्त रहेंगे। कोई नियम नहीं, सीधा सीधा बात समझते हैं कि आखिरकार समरूप है क्या, किसको समरूप बोलते हैं। मान लो त्रिभुज ABC है और ये PQR है। ये दो त्रिभुजों को सिमिलर होने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले समरूप होने के लिए कोई दो त्रिभुज समरूप तब हो जाएगा जब उसके दो एंगल एक दूसरे त्रिभुज से अलग अलग बराबर होंगे। भावार्थ क्या है? आई रिपीट, किसी दो त्रिभुजों में कोई दो एंगल अलग अलग बराबर हों, जैसे मान लो कि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। यानी किसी दो त्रिभुजों के दो कोण अलग अलग क्या हैं? बराबर हैं, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्योंकि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब देखो ना, ये 70-50 है, 120, और ये भी 120 हुआ। अच्छा, ये त्रिभुज छोटा भी रह सकता था, है ना, और ये 70 हो सकता है और ये कितना हो सकता है? 50। आकृति पर ना जाए, लेकिन ये इसके सिमिलर कहलाएगा क्योंकि इसके दो कोण। अब होता क्या है, देखिए, ये दोनों कोण बराबर जो हुआ ना, वो अपने सामने वाले भुजा को संभाल कर रखते हैं। कोण सामने वाले भुजा के अनुसार होता है, और सामने वाला भुजा कोण के अनुसार होता है, और भुजा के अनुसार कोण होता है। दोनों बात एक ही है, कोण के अनुसार भुजा या भुजा के अनुसार कोण। तो ये देखिए, इसमें ये आकृति इसका छोटा हो सकता था। देखिए मैं बताता हूं, ये आप देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल कैसा है? सिमिलर है। अब देखिए, ये जो हो रहा ना, ये सब सिमिलर है। इस आकृति में भी ये सिमिलर है, थोड़ा और बढ़ाएं इसमें सिमिलर है, थोड़ा और बढ़ाएंगे तब भी सिमिलर है, थोड़ा और बढ़ाएंगे तब भी सिमिलर है। ये आकृति पूरी तरह से इसके क्या है? सिमिलर है। यानी कि भले आकृति बढ़ जाए, केवल डिपेंड करेगा किस पर? एंगल पर। अच्छा, अब एंगल, और जानते हो इसको बढ़ा घटा रहेंगे तो एक चीज केयर कीजिएगा कि ये वाला साथ साथ बढ़ रहा होगा
और भुजाएं उसके साथ साथ बढ़ रही होंगी। तो जानते हैं कोण अगर बराबर होता है तो त्रिभुज सिमिलर हो जाता है, और जैसे सिमिलर होता है वैसे ही भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी किसी दो त्रिभुज के सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी दो त्रिभुज के सिमिलर होने के लिए, किसी भी दो त्रिभुज के सिमिलर होने के लिए दोनों त्रिभुजों के कोण अलग अलग बराबर होने चाहिए, कम से कम दो कोण, कम से कम दो कोण। क्योंकि दो कोण बराबर होगा तो तीसरा बराबर हो जाएगा, और जब तीसरा बराबर हो जाएगा तो कोण सब एकदम एक ही सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा तो एक चीज और होगा इसके साथ साथ कि भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। इसको कई किताबों में ऐसे भी देखते होंगे कि किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर समान अनुपात में हैं, तीनों भुजाएं। अच्छा, समान अनुपात का क्या मतलब है? देखिए भाई साहब, आपने देखा इसको कि कई तरह से हमने जूम करके और छोटा करके दिखाया, तो जूम किया और छोटा किया तो कई बार अलग अलग आकृति का बना, यानी कि AB का लेंथ कभी थोड़ा कम, कभी छोटा, कभी ऐसे बन गया होगा, लेकिन सभी जो बन रहे थे आकृति वो क्या बन रहे थे, सिमिलर बन रहे थे। समझ रहे हैं? यानी कि अगर ये आपका 15 का है और ये आपका 20 का है, तो याद रखिए कि 15 और किस अनुपात में है, ये 3 और 4, ये 3 और 4 अनुपात में है। और जब 3 और 4 अनुपात में है तो यहाँ पर 3 और 4 के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 16 48 है तो 16 चौका 64 हो सकता है, ये 48 होगा तो ये कितना होगा, 64 होगा। देखिए बेसिकली हम लोग यूज समझते हैं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में जितने सारे चीज़ें है बहुत ज़्यादा प्रूव की आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ, प्रूव कब आवश्यक है, जब आपको चीज़ों को समझना है, लेकिन समझने के बाद चीज़ों को फैक्ट ही जानना है आपको, प्रूव का विशेष रोल नहीं रह जाता। अगर आप केवल फैक्ट को भी बढ़िया से समझ लेते हैं तो लगता है कि आपने उसको प्रूव किया है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हैं जिसको याद कर लेते हैं तो लगता है कि हमने इसको समझ के याद किया है, जबकि बेसिकली बात है कि याद किया है आपने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को तो आपको शुरुआत में लगता है कि हाँ इसको समझना जरूरी है, ठीक है, तो आप समझिए बात को कि भुजाएं बढ़ने, अभी देख रहे थे आप जो स्ट्रक्चर दिखाएं, जितने सारे जूम या ये करके दिखाया गया वो सब सारे ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, और भुजाओं का अनुपात हमेशा काटिएगा तो क्या आएगा, काटिएगा तो कितना आएगा, इसका भी 3 और 4 और इसका भी 3 और 4। तो दो चीजें यहां से निकल के आया, कोई दो त्रिभुज अगर सिमिलर है तो भुजाएं उसके क्या होंगी, समानुपाती होंगी, या भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज सिमिलर है, या फिर कोई त्रिभुज सिमिलर है तो उसके दो अलग अलग कोण या तीनों कोण कह सकते हैं, तीनों कोण किसी त्रिभुज के तीनों कोण से अलग अलग बराबर है। ये अलग अलग वर्ड क्या है, मतलब अलग अलग का मतलब कि 70 है तो 70 70 70 नहीं, ये 70 है तो इधर भी 70, इधर 50 है तो इधर भी 50, जो बच गया कितना 60, वो भी 60, और ये ऑटोमेटिक आपको 60 रह गया होगा। क्लियर है बात? तो ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। समझ रहे हैं? अब देखिए, आ जाइए इस पे, ये त्रिभुज देख रहे हैं आप, इसके सिमिलर एक और त्रिभुज मान लेते हैं हम। ये त्रिभुज है ABC और ये DEF। अब देखिए जी, ये सिमिलर किन कारणों से था, कोण के बराबर होने से। मैंने मान लिया कि C कोण किसके बराबर है, F के, और A कोण किसके बराबर है, D के। यहाँ पर समझना ये है, पिछले वाला में शायद बताया नहीं हम, सिमिलरिटी का एक चीज और है कि सिंबल होता है, चिन्ह होता है। ऐसे अगर किसी चीज को लिखते हैं तो ये कहला जाता है, जैसे मान लो त्रिभुज ABC है और हमको ये सिंबल दे दे बीच में और लिख दे त्रिभुज DEF या PQR, तो इसका मतलब इसको पढ़ते हैं कैसे, त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप या फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे सिमिलर, सिमिलर है त्रिभुज DEF के। क्लियर है बात को? ऐसे लिख देंगे या समझेंगे भी, ये आपका यानी कि बेसिकली बात ये है कि इस सिंबल का मतलब होता है सिमिलर, समरूप। याद रखना है, याद से जो पहली बार भी पढ़ते हैं उसके लिए भी
बहुत ज़्यादा ही सुनी है कि हम 10th नहीं किए ढंग से, 10th में तो ज्योमेट्रिया समझ में ना आता था, गुरु जी बोले थे कि 2 फार्मूला रट लेना, 2 थ्योरी ये प्रूफ रख लेना, और वही या तो थेल्स हो या तो ये, तो आपको सर वहाँ से काम निकलवा दिए और फिर आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग समझ आएंगे। और कौन पहले वाला याद रखता है भाई साहब, आप अपना नाम याद रखें काफ़ी है, और उसी को पहचान में लाना है। अभी नाम केवल आप जानते हैं बढ़िया से, बाकी लोग जानेगा तभी जब उस पर काम कीजिएगा, खुद पर काम कीजिएगा। खैर, तो ये सिमिलर का सिंबल है। अब देखो ये 2 त्रिभुज सिमिलर थे। एक चीज और समझिए, सिमिलर लिखते कैसे हैं। जैसे मान लो कि ये कोण आपका थीटा है और ये कोण अल्फा है, तो ये कोण थीटा है और अगर ये कोण अल्फा है, तो सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, जो कोण बराबर होगा जिसके, उसके संगत हो जाएगा। अब देखो 2 कोण बराबर हो गया, थीटा और मतलब कोई वैल्यू ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, वैल्यू लेता हूं आपको, मैं वैल्यू लेता हूं। मान लीजिए कि ये लिया है हमने 80 और ये लिया है 10, और इधर मैं लिया इसको 80 और इधर लिया 10। तो अब बाकी 80 10 90, सॉरी यहाँ पर 80 और 40 ले लीजिए, 80 40, तो ये कितना हो जाएगा 60। ये ऑटोमेटिक 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 60 हो गया 60। यानी कि त्रिभुज तो सिमिलर है, क्योंकि 2 कोण बराबर है तो सिमिलर हो गया। और लिखेंगे कैसे सिमिलर, यदि हमको त्रिभुज लिखना होगा, त्रिभुज ABC सिमिलर है कैसे, आपको देखिए ए है ना, जानते हो सिमिलर होने पर हर एक अंग, हर एक पार्ट, दोनों त्रिभुजों के हर एक पार्ट एक तरह से समरूप हो जाता है। मतलब कि हर एक पार्ट का मतलब एंगल का एंगल, साइड का साइड, इसमें कोई लाइन अगर मीडियन है तो मीडियन का मीडियन, रेस्पेक्टिव साइड। देखो तो रेस्पेक्टिव साइड किसके अनुसार तय होता है, रेस्पेक्टिव एंगल के अनुसार से, कोण के अनुसार से। संगत भुजा कैसे तय होगा, संगत कोण, देखो 80 का संगत कोण कौन है, यानी 80 वाला ए के संगत कौन है, डी है, और 40 का संगत यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग कह सकते हैं भी, ये 40, यानी कि ई लिखना, यानी अगर ए शुरू में लिखे हैं आप, तो यहां पर शुरू में क्या लिखना है, डी, और फिर बी लिखे हैं आप, तो फिर लिखेंगे क्या, ए। बी लिखे हैं तो बी कितना है 60 है, और यहाँ 60 कितना है एफ, तो यहाँ एफ लिखना होगा, ठीक है बात, ये लिखना होगा एफ, और फिर लिखेंगे आपका जो बच जाएगा डी एफ, तो ऑटोमेटिक लिखाएगा ये। अरे समझ रहे हैं कि नहीं बात को, तो ये आपको बात समझना है, सिमिलर लिखना है, ऐसे सिमिलर लिखने का तरीका समझ गए आप। अब बात समझना है कि सिमिलर होने पर क्या होता है। सिमिलर होने पर आपको होता है 2-3 चीजों को हम लोग केयर करेंगे भी। ये देखिए समरूप त्रिभुज को हम लोग देखेंगे एक एक करके। कोई 2 त्रिभुज यदि समरूप है तो दोनों त्रिभुज के कम से कम 2 कोण अलग अलग समान होते हैं। पहली बात, 2 कोण अलग अलग समान होते हैं का मतलब क्या है, 2 कोण अलग अलग समान होते हैं, यानी कि कोई भी 2 कोण, जैसे यहां पर दे रखा है एंगल ए, एंगल किसके बराबर है पी के, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के। तो यहां पर त्रिभुज जो लिखाएगा ABC सिमिलर है PQR के, अर्थात PQ, ये गलत लिखा हुआ है, नहीं, किसके सिमिलर होगा, ABC PRQ के, गलत लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, आप समझ गए। PQR है क्या, PQR लिखा हुआ है क्या, देखिए ए किसके संगत है, P के, तो ए P के जगह पर लिखाया, अब B किसके संगत है, R के, तो B के जगह पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे B के जगह पर क्या है, एक मिनट सुनिए सुनिए, आप लोग समझ नहीं रहे बात को। A के जगह पर कौन होना चाहिए, P, A के संगत कौन है P, और B के संगत कौन है R, तो B के जगह पर R होना चाहिए था। ये देखो, इसका मतलब है कि यहां पर आपको लिखना चाहिए, आगे में सही लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी लिखना चाहिए आपको त्रिभुज ABC और सिमिलर में त्रिभुज PRQ
क्यू, यानी कि बी बराबर है अगर आर के, तो यहाँ पर ये वाला समझना होगा, ये किसके बराबर है, इसके आर के। तो ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ पर गलती लिखा गया है ये, लेकिन हालांकि यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। क्लियर हुआ बात। तो ये तमाम चीजों को आप बाद में लिख लेंगे, हम आगे बढ़ते चलते हैं। अगला जो इस पर है पीडीएफ, वो है कोई भी दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो उनके तीनों भुजाओं के सभी भुजाएं संगत रूप से दोनों त्रिभुजों के सभी भुजाएं संगत रूप से समानुपाती है, यानी कोरेस्पॉन्डिंग साइड सभी के, सीपीसीटी आप लोग लिखते होंगे, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड सभी ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। कोरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है, अगर मान लो कि त्रिभुज सिमिलर है कौन, ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर है, सॉरी यहाँ पर डी एफ के, तो देखिए ना ए बी किसके संगत है, और कितना आसान है जी, आपको ये समझना है कि कोई भी समझ जाएगा कि ए बी अगर सिमिलर दिया हुआ है ऐसे, तो ए बी बराबर कौन, डी, बी सी के संगत कौन, ई एफ, और ए सी के संगत कौन, और ये समानुपाती है, ना कि बराबर है, इसके अनुपात बराबर हैं। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हैं, बराबर हैं अलग अलग रूप से, तो त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलरिटी का ये भी एक प्रॉपर्टी है, या फिर यही कहिए कि कोई त्रिभुज सिमिलर होगा तो भुजाएं ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, समानुपाती होगी। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे ये आइए देखते हैं। एक त्रिभुज होता है ऐसे, और उसमें अलग त्रिभुज है, तब तो आप निकाल लिए कि भैया त्रिभुज एबीसी है और वो पी क्यू आर है, ये सिमिलर है त्रिभुज एबीसी के। त्रिभुज एबीसी के मान लीजिए सिमिलर है कौन, त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहां पर आप स्पष्ट समझ गए होंगे, जैसी देखिए जब भी कोई ये लिखता है या ये होता है तो दो तीन बात स्पष्ट होता है कि एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए किसके बराबर होगा, पी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा, सी के। अगर कोई कह दे कि क्यू 80 डिग्री का है और आपको से पूछ दे कि एंगल बी कितने का है, तो आपको समझना होगा कि 80 का ही है। अगर ये कह देता है कि त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर होने से संगत कोण बराबर हो जाता है, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। और समानुपाती कोण में तो ज्यादा सवाल नहीं पूछता, इस पर कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर बोल दिया है कि ए दिया है 80, मान लो ए दिया 80 और बी दिया 30, तो पूछता है कि आर कितना है, समझ रहे हो बात। त्रिभुज एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, त्रिभुज एबीसी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, और सिमिलर है और दो कोण इसका दिल है, दो कोण इसका दिया हुआ है, तो ये आर का पूछता है, क्या बताएंगे आप। समझ गए कि जैसी लिखता है सिमिलर, इसका मतलब 30 कोण और 80 कोण ये है, तो इसके ए के संगत कौन सा, पी, तो ये 80 हो जाएगा, और बी के संगत कौन सा, तो ये 30 हो जाएगा, और ऑटोमेटिक अगला होगा 170 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 8 3 11 110 हुआ, ये वाला 70 हो जाएगा। मतलब कि एंगल पर कुछ विशेष सवाल इस पर नहीं रहता है, लेकिन हाँ समझना है कि कभी भी दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो एंगल संगत रूप से क्या हैं, बराबर हैं, सिमिलर हैं। तो काहे कि बराबर एंगल थे तभी सिमिलर हुए, इसका मतलब वाइस वर्सा, यानी कि सिमिलर होंगे तो हाँ कोण बराबर होगा, कोण बराबर होगा तो सिमिलर होंगे। भुजाओं पर आते हैं। देखिए कोई त्रिभुज अगर ये है और आप एक ही त्रिभुज में कोई त्रिभुज बनाया गया जो कि सिमिलर हो जाता है, सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, एंगल बराबर। अगर मान लो कि बीसी के समांतर हम कोई लाइन खींच दें डी, तो क्या डी सिमिलर है, सॉरी डी समांतर लाइन खींच दें तो क्या एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा इसके। हमने डी पैरेलल खींचा है किसके, बीसी के, D is parallel to BC. If D is parallel to BC in triangle ABC, then this angle is B is equal to D and angle C is equal to काहे कि corresponding side है, संगत कोण है। ठीक है, और जब दो कोण त्रिभुज के बराबर हो गया, इसका मतलब कि जो हम त्रिभुज बोल रहे थे ABC, वो सिमिलर हो गया होगा त्रिभुज ADE के, है ना। त्रिभुज ABC किसके सिमिलर हो गया होगा, ADE के। हमको पता है कि ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, मान लेते हैं बाय द वे ये अल्फा होगा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी अल्फा होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, पैरेलल खींचा है लाइन। तो कभी भी किसी त्रिभुज के लाइन में पैरेलल खींचा जाएगा तो वैसे केस में भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और इस पर बहुत सवाल पूछता है। अब देखिए भुजाओं का क्या है लेना देना,
यहाँ पर भुजाओं में करेंगे क्या कि अगर AD है, AD बटा AD के संगत कौन है, AD के यहीं से देखिए ना कौन संगत है, पहले तो सिमिलरिटी से ही लिखे है ना, सुनो सिमिलरिटी से ही लिखे है ना, D किसके संगत था, B के, तो यहाँ B के जगह पर दूसरे नंबर पर किसको लिखा है आपने, D, सही लिखा है। लास्ट में C है तो C किसके, E के, तो लिखा है आपने, और A दोनों में क्या था, कॉमन था। तो यही चीज थोड़ा थोड़ा बारीकी देखना है कि कैसे हम सिमिलरिटी लिख रहे हैं। अब देखो अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, AB पहले मान लो कि आप इसका AD लिख दिए ऊपर, तो AB लिखाएगा नीचे, और अगर इसका पहले लिखे हैं तो अब सबका ऊपर में इसी का रहेगा। मैं क्या लिख सकता हूं, D। अब देखो D लास्ट दो वाला है तो यहाँ पर BC, D बटा BC, और AE, अगर AE लिखेंगे तो यहाँ पर होगा AC। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन ये तो आपका हो गया टू द पॉइंट जो आप समझे हैं अभी। अगर ऐसा है तो आप देखो जरा सा, मैं दो को लेकर देखता हूं, किसको किसको लूं, ये मैं लेकर देखता हूं आपको AE और ये दोनों को। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ठीक लग रहा है? बहुत सीरियस है सब। देखिए जी, इतना क्लास सीरियस हमारा नहीं होता है, क्षमा, इतना यूज होता है जी। मैं ये हर सेट में तकरीबन जितना आप देखेंगे, जितने क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देख उठा लीजिए, उसमें से सिमिलरिटी से सवाल रहेगा ही रहेगा। देखो ज़्यादा 10 तक तो ज़्यादा थ्योरी रहा नहीं है, बहुत बच्चे लोग बदनाम कर दिए हैं, बस उनको समझ में नहीं आता है, बढ़िया से करते नहीं तो लगता है कि उनको ज्योमेट्री का सवाल समझ में नहीं आता, बदनाम करते हैं कि ज्योमेट्री बहुत टफ होता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर केवल बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे ना तो ज्योमेट्री के सारे, देखो कमर्शियल जैसा भाषा होता है, इसमें थोड़ा सा तो भाषा दिक्कत करता है, और भाषा दिक्कत तब तक ही करता है जब तक कि आपका थ्योरी क्लियर नहीं है। थ्योरी क्लियर होता है तो थ्योरी के अनुसार भाषा को समझ लेते हैं आप, भाषा समझने में आपको मदद मिलता है। थ्योरी क्लियर होता है तो कहेगा कुछ तुरंत समझ जाइएगा, या फिर भाषा में नहीं भी देगा, ऐसे भी देगा लैंग्वेज, तो आप समझ जाइएगा। अब देखो मैं दो को लेता हूँ यहाँ पर, ये दोनों तो बराबर थे, ये वाला और ये वाला, तो मैं लिखूंगा इसको AD बटा AB बराबर AE बटा AC, लिख सकता हूं क्या? अच्छा CND आपने पढ़ा था क्या? आप देखिएगा तो इसमें लिखता हूं, अगर AD और बटा CND का जैसे जैसे बाएं जजमान वैसे ही दाएं जजमान बताया गया है कि जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वैसे वैसे राइट हैंड साइड। तो बताइए राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? जैसा AB माइनस AD लिखा है तो इधर क्या लिखेंगे? AE बटा AC माइनस, है कि नहीं, AC माइनस AE। कितना कितना लग रहा है कि सर एक रखा छोड़ दिए बेचारा के। अरे आपको हम काम करवाने, जहाँ से सवाल पूछता है वहां पर ले चल रहे हैं, आपको जिसको छोड़ रहे हैं उस पर टेंशन कहाँ ले रहे हैं? कितना ऐसे ही इमोशनली हो जाते हैं कि देखा तो एक साथ नाइंसाफी कर लेती। अरे वैसे कोई बात नहीं है, हम लोग इसके साथ ही रिलेशन निकाल सकते हैं, इसीलिए ये दोनों को पकड़े हैं हम, ठीक है ना? हाँ, तो ये दोनों को ले लें और ऐसे करेंगे। अब बताओ जरा सा फिगर में देख के बताइए, AD AB और AD, AB बटा AB माइनस AD क्या होगा? यहां पर हो जाएगा क्या जी? DB, सॉरी ऊपर में तो AD ही रहेगा, और AB माइनस AD, AB पूरा बढ़का में से AD घटा दिए तो बचा कौन? DB बराबर AE बटा AC में से घटा दिए AE, तो बचेगा क्या? आप देखिए ना, जैसी कोई त्रिभुज सिमिलर होता है उसका अंग अंग सिमिलर हो जाता है। मतलब क्या है? कोई भी त्रिभुज सिमिलर है, जैसे ये समांतर लाइन खींच दिया, थोड़ा त्रिभुज अगर टेढ़ा बढ़े तो अपना दिमाग को सीधा करके सोचना है। नहीं, एक लड़का बोल रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल सर आप ऐसे बनाते हैं तो ना समझ में आता है, तो आप ऐसे बनाइएगा तो समझ में आएगा हमको। तो हम बोले कि थोड़ा सा ऐसे झुका के देखो, ठीक है कितना कि किसी किसी फिगर से इतना लगाव हो जाता है कि वो इसी देखना चाहता है। तो आप थोड़ा सा देखो, यस कह रहा है, इसमें से भी लगाव मत रखिए, सब माया है, जो आपके साथ है वो आपका किसका है? वो दूसरे का है। अक्सर से रेशियो बोलते हैं, जो रेशियो में जिसके साथ होता है वो उसका। तो आप सोचिए ना, देखिए एक के साथ 3 था, एक का 3 नहीं है, रेशियो निकालिएगा तो किसका मिलेगा? वो
इसका 5, तो जो जिसके साथ है उसका नहीं है भाई, उसके साथ संख्या मात्र का है। आपका दोस्त आपके साथ है तो वो केवल संख्या है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात, कि एक और है मेरे साथ, लेकिन कोई वो है ना आपका, काम तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो आपका है, ठीक है। तो किसी से नाराज ना हो, ठीक है, क्यों मरना है, जो दूसरा का है वो आपका है भाई साहब। अपना पहले समझिए, बीच में लाइन खींच दिए, डी किसके, बीसी के पैरेलल, ये त्रिभुज एबीसी था और डी पैरेलल खींच दिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आप अगर बढ़िया से समझेंगे कि अगर ये बढ़िया से काटा है इसको, तो इस जिस अनुपात में काटेगा उसी अनुपात में ये भी काटेगा, लेकिन सिमिलरिटी केवल कहता है कि भैया ये वाला सिमिलर है किसके, इसके। ये वाला फिगर में ही ना कह रहे थे हम कि केवल सिमिलर कौन था, पूरा बड़ा त्रिभुज। देखिए बड़ा बक्का त्रिभुज को हम किसी दूसरे कलर से ये करते हैं, कोई ये बड़ा त्रिभुज आपका ये सिमिलर है किसके, तो ये छोटे त्रिभुज से, छोटे त्रिभुज कौन ले लीजिए, ये वाला छोटा त्रिभुज। तो नियम केवल ये है कि बड़ा त्रिभुज की सभी भुजाएं संगत रूप से छोटे त्रिभुज की भुजाओं से समानुपाती होंगी। जैसे AD बटा AB बराबर D बटा BC बराबर AE बटा AC। हाँ, इसमें एक चीज और कर सकते थे कि अगर आप लिखोगे यहाँ पर ऐसे कि AB बटा AC लिख दिए, तब सर AB बटा AC, तो यहाँ देखो AB बटा AC कौन कौन, AB किसके संगत, AB AD के, और AC AE के। तो AB बटा AC तो इधर हो जाएगा AD बटा AE, है कि नहीं। तो जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो आप, बशर्ते कि भुजाओं के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर कह देगा, कोई पूछेगा कि भाई BC बटा, मान लो कि मुझे पता लगाना है कि BC बटा AC क्या होगा, BC बटा AC क्या होगा, तो BC बटा AC, तो BC कौन सा, D बटा AE। तो आप समझ पा रहे हैं कि सिमिलर एकदम लिख लेंगे अगर त्रिभुज रहेगा तो। दूसरा चीज आपने अभी सीखा है, देखो यहाँ पर क्या साबित कर दिया, ये बताया कि अगर बड़ा जो छोटा त्रिभुज था उसका पूरा भाग और बड़ा त्रिभुज का नीचे वाला, तो इसमें इधर भी जो उसका पूरा भाग वो नीचे वाला क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात। ये वाला हम लोग कंपोनेंट डिविडेंडो से साबित किए हम लोग। अब याद रखना है, कुछ नहीं, सीधा जब भी कोई सिमिलर हो तो इसमें से पूछ लो भाई, भैया AD बटा अगर AB बटा AB करेंगे तो क्या लिखोगे, बट फटाफट देखिए, अगर त्रिभुज सुनो, त्रिभुज AB ADE सिमिलर है किसके, त्रिभुज ABC के, तो क्या हो जाएगा जी, AD बटा AB क्या होगा, AE बटा AC, है कि नहीं। या फिर मैं पूछूं कि D बटा BC क्या होगा, किसके बराबर होगा, D बटा BC, यानी कि AD बटा AB लिखेंगे। अगर AD लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, AB, और अगर AE लिखें तो क्या लिखना होगा, AC। समझ में आ रहा बात। जैसे जैसे ये लिखाया उसी के संगत लिखिएगा पढ़कर त्रिभुज में से। क्लियर हो रहा है कि नहीं बाबू। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई साहब BD बटा AD लिखें तो क्या लिखोगे आप, BD बटा, उसमें ना दिखेगा, ये त्रिभुज में दिखेगा। देखो ये वाला जब दिखेगा तो उसमें नहीं मिलेगा। देखो DB देखिए कौन कौन है, अरे भाई साहब ये DB कौन है, बटा AD है, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे और बटा AE, है कि नहीं, C बटा, क्या समझ में आ रहा है बात। ये है छोटका ऊपर उसको बड़का, और ये मतलब ये वाला भुजा और ये छोटा वाला, तो इधर छोटा वाला ये बड़ा वाला। क्लियर है बात। तो आपको इसी से सवाल तकरीबन पूछेगा कोई भी त्रिभुज सिमिलर होता है तो। दूसरी चीज, त्रिभुज सिमिलर होता है तो बार बार एक लाइन हम बोल रहे हैं, हर एक अंग सिमिलर होता है। तो आप अंग कौन कौन पढ़े हैं, आपने पढ़ा है माध्यिका, आपने पढ़ा है कोणार्धक, आपने पढ़ा है शीर्षलंब। तो ये जो माध्यिका है ना, सो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होते हैं। जैसे मान लो कि 2 त्रिभुज है आपका ABC और DEF, ABC
और DEF, ABC और DEF, दो त्रिभुज हैं DEF। और सिमिलर मान लीजिए है, ये सिमिलर है, मान लीजिए त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, त्रिभुज DEF के, मान लो सिमिलर है, तो संगत भुजाएं तो समानुपाती हो ही गया। अब हम मान लो कि माध्यिका खींचते हैं, इससे मीडियन खींच दिए, इससे मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होगा, त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़ेगा। और इसका भी माध्यिका खींच दिए हम, इसका माध्यिका खींच दिए, इसका माध्यिका खींच दिए P, और इसका माध्यिका यहाँ है Q, ठीक है ऐसे। तो आपको पता है भुजा के अनुपात तो आप जानते थे कि AB बटा D बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF था। ये भुजाओं के आपस, EF सही लिखा हुआ है क्या, कहीं कहीं डाउट होगा देख लीजिएगा। भुजाएं यहाँ पर समानुपाती थे, लेकिन अगर सिमिलर है तो हर एक अंग समानुपाती है। यानी कि अगर माध्यिका A से खींचा गया है ना, तो ये वाले D वाले माध्यिका से समानुपाती होगा, यानी भुजा के अनुपात में ही होगा, ठीक है। ध्यान रहे कौन सा, एक किसके सिमिलर था, D के, तो A से खींचा गया माध्यिका D से खींचे गए माध्यिका के समरूप होगा, समरूप होगा या संगत रूप से अनुपातिक समानुपातिक होगा। तो समानुपातिक होने का मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, AP बटा DQ। अगर मान लो कि इस त्रिभुज से हमने लंब खींच दिया, ये मान लो कि इस त्रिभुज से हम इस पर शीर्षलंब खींचते हैं और इस पर भी शीर्षलंब खींच रहे हैं, एल्टीट्यूड खींच रहे हैं, तो और इसका नाम है क्या M और इसका N। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर सब अंग बराबर है ये हवा तो जो सब बराबर है ये है, तो क्या M बराबर AM बटा DN आपस में भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में सिमिलर त्रिभुज की भुजाओं का था। अरे क्लियर है बात, अर्थात त्रिभुज के हर एक अंग समरूप है। देखो कहानी अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अभी इसी में थेल साहब देखिए क्या ऑब्जर्व किए हैं, आपको बताते हैं। अगर थेल साहब ऑब्जर्व नहीं करते तो आप लोग ऑब्जर्व करते उस चीज को। हाँ वाह, देखो ये कह रहे कि और आप हम भी, ऐसा अक्सर लगता है लेकिन शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है जी। जिन लोगों ने छोटे छोटे चीज़ों को अनुभव करके उसको नाम दिया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि हम हर दिनचर्या में कुछ ना कुछ नया चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करते हैं और इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग, रिसर्चर लोग बस वही करते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको लिखते हैं और बार बार लिखकर उससे निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालने को ही वो थीसिस बनाते हैं और बहुत सारा चीज़ आप लोग फिर किताबों में पढ़ते हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ नया हुआ है, ये लगातार चलता रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। हम लोग को उतना रिसर्च करे से कोई मतलब नहीं है, हमारा निकालना है नौकरी। क्लियर है बात। तो पढ़ना उतना ही है जितना कि पूछता है, काहे कि जितना पूछता है उतना पढ़ लिए तो तोड़ देंगे, और ज़्यादातर ध्यान देना है किस पर, प्रैक्टिस पर। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा बात जो आप लोग पढ़े हैं। मन लग रहा है कि नहीं, मन लग रहा है, अरे हेलो मन लग रहा है कि नहीं, क्यों इतना नहीं लग रहा है मन। दो त्रिभुज समरूप हैं, ये देख लिया आप। फिर था दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप हैं तो क्या क्या हैं, सभी कोण संगत रूप से बराबर होते हैं। क्या समझ पाए हैं बात, सभी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, समझ पाए हैं आप बात। संगत भुजाओं के अनुपात कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई वाले, कोई अंतर नहीं है, बात वही है सब, ठीक है। आप लोग सेंस समझ लेते होंगे। देखो मैं जानता हूं कि जब आप, चाहे बच्चा हो अमेरिका में रोए या बिहार में, रोएगा वैसे ही, ठीक है। वो वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में रो रहा है तो थोड़ा सा दूसरा इंग्लिश टाइप से रोएगा, है ऐसा नहीं। यहाँ आगे मैं यह शुरू कैसे करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जगह रोएगा। हम लोग क्या किए हैं, सेंस दोनों का सेम है भाई, सेंस दोनों का सेम है। इसलिए अगर कभी मान लो कि हिंदी की जगह पर इंग्लिश बोलें, इंग्लिश की जगह पर हिंदी बोलें, तो आप समझ लीजिए हिंदी मीडियम वाला एडजस्ट कर रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला भी एडजस्ट करे। और हम जानते हैं अगर बिहार में है तो हिंदी तो जानते ही हैं, कोई मेघालय से आया नहीं है कि उनको एकदम हिंदी समझ में नहीं आता है। भाषा वही है। संगत भुजा मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड के अनुपात में ही
कोरेस्पॉन्डिंग मेडियन यानी संगत माध्यिका, लंब यानी कि एल्टीट्यूड, और कोणार्धक सभी। हम जैसे कि बोलेंगे त्रिभुज जब वो सिमिलर होता है ना, तो हर एक अंग समरूप हो जाता है उसका। एवरी पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है उस पार्ट में। हाँ, लेकिन संगत रूप से होता है, कोरेस्पॉन्डिंग रूप से, यानी कि ए वाला के साइड से अगर डी था तो ए वाला डी के कोरेस्पॉन्डिंग है, तो ए से खींची गई माध्यिका डी से खींची गई माध्यिका के। समझ पा रहे हैं ना कि अभी अभी देखें तो वही वाला बात है। अच्छा हाँ, एक चीज अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, दोनों पॉइंट आते हैं वहां डिस्कस करते हैं। अगर हम ये समझ गए हो तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो भुजा है सभी अगर है, इसको आप जोड़ दीजिएगा। देखिए ए बी एस टी बी और डी 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 एफ और ई एफ अगर जोड़िएगा तो ये ऊपर वाला जानते हैं क्या हो जाएगा, परिमाप, और नीचे वाला उस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो ये जो आएगा ना, ये आएगा से अपने परिमापों के यानी कि भुजाओं के योगफल, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, जैसे जैसे इधर किए बाबू वैसे नीचे लिखिए इसका। कौन कौन, डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ, ये भी उसी के अनुपात में आएगा। देखिए कहीं शायद गलती हो रहा है, बीसी, ए बी ए सी और बी सी, हाँ बी सी। वैसे तो आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। तो ये इनके सम भी आपस में उसी के अनुपात में होगा जो परिमाप के, जो परिमाप था, यानी कि परिमाप जो है सो इन भुजाओं के अनुपात में ही होगा। ठीक है, अर्थात भुजा, परिमाप, माध्यिका का योग, माध्यिका का अनुपात, कोणार्धक का योग, कोणार्धक, सब योग सब किसके सिमिलर होगा, भुजाओं के समानुपाती होगा। भुजाओं का जो यानी कि एरिया को छोड़कर जो भी वर्ग के प्रोपोर्शनल होते हैं, वैसे हम बता दें कि जो एरिया होता है वो त्रिभुज के भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, क्यों होता है वर्ग के समानुपाती, ये बात समझिए कि हमेशा से एरिया है सो दो चीजों का गुणनफल होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट है अगर एरिया किसी भी का, तो एरिया अगर होता है बेस इंटू हाइट, तो ये दो भुजाओं का गुणनफल होता है। ठीक है, बेस और हाइट दो भुजा है उसका गुणनफल होता है, और जब दो भुजाओं का गुणनफल होता है तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, दो चीजों का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए कभी भी दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो उनका एरिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ, याद होगा आपको, इसको बताया था कि जब हाइट एक ही होगा ना तो एरिया समानुपाती होगा भुजा के ही, बेस का ही समानुपाती होगा। नहीं, हम याद है कि नहीं आपको, हम बताए थे कि कोई त्रिभुज है जी, इसी में त्रिभुज आपका ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर सिमिलर ना है, यहाँ पर दो त्रिभुज देखिए आप, ए बी सी और डी बना हुआ है, ए बी डी और एक ए डी सी, ये दो त्रिभुज सिमिलर नहीं है, और ये दोनों त्रिभुज के हाइट क्या है, यही है हाइट एम, दोनों त्रिभुज का हाइट एम है, तो इनका एरिया जानते हैं किसके अनुपात में होगा, बी डी और डी सी के अनुपात में। किसका एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, ये जानते हैं किसके अनुपात में होगा, बी डी और डी सी के अनुपात में, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या है, कॉमन है। लेकिन यदि हाइट अलग अलग होता तो या तो वो हाइट का गुण, हाइट और बेस का गुणनफल और हाइट और बेस का गुणनफल का अनुपात होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइट कॉमन है ना, इसीलिए बेस के समानुपाती हो गया। तो समरूप वाला में क्या होता है कि वहां पर तो ना हाइट का पता होता है ना ही बेस का, तो वहां जो सिमिलर हो जाने के कारण ये त्रिभुज अगर सिमिलर हो जाता है ए बी सी किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, तो ऐसे केस में जो भुजा का अनुपात होगा वो एरिया, जो भुजा के एरिया का अनुपात होगा उनका, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो होगा सो उनके भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होगा। ए बी के संगत कौन है यहाँ, डी के स्क्वायर, ए बी के संगत डी, तो भैया ए सी के संगत डी एफ, तो करो ना ए सी का स्क्वायर भी और डी एफ का स्क्वायर भी करेंगे, और बी सी के संगत, ये यानी कहने का मतलब भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होगा क्या, एरिया। तो इतनी ही बात याद रखना है इसमें सिमिलरिटी में।
सिमिलरिटी में इतनी सी बात याद रखना है कि कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, तो माध्यिकाएं समानुपाती हो जाएंगी, तो कोणार्धक समानुपाती हो जाएगा, तो शीर्षलंब समानुपाती हो जाएगा। अगर समानुपाती सब हो गए तो जो भुजाओं का अनुपात होगा वही संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा, वही संगत शीर्षलंब का अनुपात होगा, वही कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का अनुपात होगा, वही कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात होगा। ये सब भुजाओं के अनुपात होगा। केवल एरिया क्या होगा कि एरिया भुजाओं, माध्यिकाओं, शीर्षलंबों, लंबार्धकों, सॉरी लंबार्धक को छोड़ देते हैं, शीर्षलंब, कोणार्धक के वर्गों के समानुपाती हो। क्योंकि भुजा के समानुपाती कौन है? समझ पा रहे हैं बात आप लोग? समझ रहे हैं? ठीक है। कभी कभी देखिए मेरे क्लास में देखते होंगे, कभी कभी कुछ हम नहीं बोलते हैं तो ये सब समझ जाते हैं। वाह! और ये समझ आपके दर्शाता है कि आपने कितना अपने ऊपर काम किया है। आपका समझने में कोई तोड़ नहीं है। मैं कई बार बोलते रहता हूं कि आपका समझना, आज ही हम सुबह वाले बैच में बोल रहे थे कि आपके समझने में कोई जवाब नहीं है। आप कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद कॉल रख देते हैं, तब भी वहां पहुंचे होते हैं। कितना समझ है आपका। जैसे मान लो घर पर कॉल, देखो समझ गया है, सब कह रहा है, तो भुजाओं के समानुपाती है। अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम लोग, जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, छोटे मोटे सवाल हैं और उसके बाद से मुझे लगता है कि बेसिक बातें जो सिमिलरिटी का है वो क्लियर हुआ। लेकिन इसमें थेल साहब का थ्योरम क्या है, कैसे, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इसको रिवाइज करने के बाद एक और था, क्या था, रिवीजन करना यहाँ पे। हाँ, तो भुजाओं के अनुपात में ही उनके परिमाप और कौन सा, परिमाप और माध्यिकाओं का योग और शीर्षलंबों का योग और कोणार्धकों का योग होते हैं। देखो जब परिमाप रहेगा तो सब माध्यिका का योग होगा और सब कोणार्धक का योग होगा और सब शीर्षलंब का योग होगा। संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपात में ही हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ये तमाम बिंदु यह दर्शाता है कि आपने सिमिलरिटी को थोड़ा ढंग से देखा है। ठीक है, अब ये अगर ढंग से देख ही लिए आप तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए जी थेल साहब ये सब क्या क्या रिसर्च किए, आइए देखते हैं, बात करते हैं। कहते हैं थेल साहब कि देखो भैया, ये त्रिभुज अगर एबीसी है, वही वाला जो नहीं भुजा सिमिलर पैरेलल खींच दिए थे, उनका कहना था कि कोई त्रिभुज है, तो वो बोलते थे कि हम ऑब्जर्व किए हैं, तुम लोग इस पर देख लेना कि कोई त्रिभुज होगा तो एक भुजा के समांतर कोई लाइन जाएगा ना, तो दूसरकों के जिस अनुपात में इसको काटा था उसी अनुपात में इसको काटेगा, तो कट भी करेगा। कहे कि जैसे आप समांतर खींचिएगा महाराज तो ये कोनवा हो तो बराबर, ऐ जी, कौन हो जाएगा बराबर, और कौन होगा बराबर तो त्रिभुज होगा सिमिलर, और जब त्रिभुज होगा सिमिलर तो अनुपात तो बराबर होगा। तो थेल साहब कहते हैं, तो उनको मानना पड़ेगा। थेल साहब ने पहली बार ऑब्जर्व किया कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा पर जिस अनुपात में, एक भुजा को जिस अनुपात में कोई बिंदु काटा है, अरे कोई बिंदु काटा है किसी एक भुजा को जिस अनुपात में, अगर दूसरी भुजा के समांतर खींच देते हो तो तीसरी भुजा को भी उसी अनुपात में काटेगा। अच्छा, कितना भाई, कई बार आप लोग रीड किया होगा इसको, सोचिए इसको कई बार लोग रीड किया होगा। मैं उनकी महानता पर तय नहीं, शक नहीं कर रहा हूँ, बोध गया है, विष्णुपथ है और उनका आत्मा इधर आता होगा। ठीक है, मैं ये तय बात है कि ऐसे काटिएगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपरे वाला ऊपरे और नीचे वाला नीचे होगा। ऐसे काटिएगा तो आपको पता लग रहा है ऊपरे वाला, कई बार आप कद्दू को काटते होंगे तो उसी तरह से कटता होगा। ठीक है, अगर काटे होंगे कभी तो खच खच, कभी कभी काटे हैं कद्दू को, एकदम ले लिया ऐसे खच, तो आपको सिमिलर रूप से कटेगा। समझ पा रहे हो? बशर्ते कि पैरेलल होना चाहिए। तो आप ये, अब देखो बिहार के लोग हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो दिल्ली, ठीक है, बाकी लोगों से उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि कच कच काटे हुए। कद्दू को सीताफल बोलते हैं, कद्दू को कोहड़ा को बोलते हैं, तो कहीं कहीं कद्दू को भी बोला जाता है। अब कद्दू को कोहड़ा बोले होंगे तो पता नहीं लगेगा बड़े कोहड़ा कैसन कोहड़ा। अब भातुआ बोल रहे तब तो कवरेज एरिया से बाहर भातुआ। सो मिला जुला कर बात यह है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी चीज में तो आप देखते होंगे कि जाहिर सी बात है, वही थेल साहब वही रीड कर लिए कि जानते हो जब एकदम समांतर खींचोगे ना, उसको नाम दे दिए कि क्या करो, कच कच जो काट रहे थे वो पैरेलल काटना हुआ।
अगर समांतर काटोगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपरे वाला ऊपरे के समानुपात। अब देखिए ना, सीधा सीधा बात है, देखो ये छोटा भुजा है और ये लंबा भुजा है, ठीक है, ऐसा लंबा भुजा है। अब आप इसको काट रहे हो, इसको काटिएगा ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला छोटा और ये उसके रिस्पेक्ट में, तो उसके रिस्पेक्ट में ये लंबा होगा, है, और अनुपात दोनों का क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा बात। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा डगबगाए, यानी कि इसको ऐसे काटे, तब फिर देखो लगेगा कि बराबर बराबर हो गया, या फिर कुछ ऐसा होगा। पैरेलल काटना होगा तभी उसी संगत रूप से समानुपाती होगा। तो उसी चीज को थेल साहब कहे कि भैया किसी भी लाइन को आप समांतर खींच दोगे तो ये समांतर जिस अनुपात में इसको काटा है और उसी अनुपात में इसको भी काटेगा, ठीक है। किस अनुपात में काटा है, 2:5 में, तो इसको भी 2:5 में, ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी पहले प्रूव हो चुका था, अब उसको थेल साहब कैसे किए, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, कंपोनेंटो डिविडेंडो से इसको साबित किया है ना, डिविडेंडो से। लेकिन थेल साहब ऑब्जर्व करके कह दिए थे, कहा कि जब कटवा है इसे तो इधर बराबर जितना रहे तो जिस अनुपात में उसी अनुपात में इधर रहेगा, ये उन्होंने कहा है, इसको ऑब्जर्व किया। और हमने फिर मैथमेटिकल रूप से लोगों ने इसको रीड किया कि हाँ यह बात बिल्कुल सही है, मैथमेटिकल रूप से सही है, तो थेल साहब का नियम कहला गया। फिर थेल साहब ये भी कहे कि देखा जी एक और बात है, तो नहीं छोड़े था, उन्होंने कहा कि अगर गलती से ही बीचों बीच काट दिए, 1:1 में काट दिए, बीचों बीच पॉइंट ले लिए, तो तीसरी भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींचेंगे तो तीसरी की के बीचे बीचे काटेगा, ये कह दिए। और साथ ही साथ ये बात कह दिए कि 1 होगा तो ये 2 होगा, एक समांतर होगा और ये दुगना होगा। उन्होंने कहा काहे दुगना होगा, अब देखो त्रिभुज यहाँ पर काहे नहीं होगा दुगना, देखो त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, अब अगर ये D और E पॉइंट है और D पैरेलल हो गया तो सिमिलर हो गया कि नहीं, और सिमिलर हो गया तो भैया AD बटा अगर AB करेंगे तो त्रिभुज कौन सिमिलर हो गया, त्रिभुज हो गया सिमिलर ADE सिमिलर हो गया किसके, त्रिभुज ABC के। समझ में आ रहा है बात। तो AD बटा अगर AB करोगे तो इधर मिलेगा AE बटा AC, क्लियर है। और इधर मिलेगा ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज का दोनों भुजा ले लिए ना, अब तीसरा भुजा लीजिए D, तो किसके, D किसके, BC के, और किस अनुपात में था, 1:1, तो भैया ये 1 तो ये वाला हुआ, लेकिन पूरा ये भी कितना 2, तो 1/2। वही थेल साहब कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर लाइन खींचोगे तो तीसरी भुजा को भी मध्य ही पर काटेगा, और जो मिलेगा नया साइड वो थर्ड दूसरी भुजा के आधा होगा। अरे एक भुजा ये, या फिर ऐसे कहिए किसी त्रिभुज में मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाला रेखा, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला रेखा, मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखा, मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखा तीसरी भुजा के, या फिर प्रथम 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधा और समांतर होगा। उन्होंने कहा कि समांतर हो जाएगा अगर मध्य बिंदु को मिलाओगे, तो काहे नहीं होगा समांतर, बताइए होना चाहिए कि नहीं समांतर, क्योंकि जब मध्य बिंदु को जोड़े हैं दोनों तरफ तो अनुपात तो बराबर रखने किए हैं आप। अरे मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो समांतर होना ही है, या समांतर होगा तो समानुपाती होगा ही, या मध्य बिंदु पर काटा है इसको तो उसको भी मध्य बिंदु पर काटेगा ही। ये तो उसी समय साबित हो गया था जिस समय त्रिभुज क्या हुआ था, सिमिलर हुआ था, जब एंगल बराबर हुआ था। लेकिन थेल साहब का नियम है तो ये आपको समझना भी है, इसको केवल ऐसे नियम नहीं है कि कोई भी त्रिभुज होगा उसके, अब ये सब जो ऑब्जर्व किए हैं उन्होंने लिखा है और लिखकर चीजों को स्पष्ट किया है, इसीलिए इसको आपको समझना है, आपको भी स्पष्ट रहना है कि कोई भी त्रिभुज ABC है उसमें AB के मध्य बिंदु अगर D है या P है, मान लीजिए AB के मध्य बिंदु P है, AB के मध्य बिंदु P है और AC के मध्य बिंदु Q है, और इनको जोड़ दिए तो PQ जो होगा ना सो BC का, PQ होगा सो BC का, यहां पर लिखते हैं हम PQ जो होगा BC के समांतर होगा, और PQ जो होगा सो BC का आधा होगा। कब, जब P तथा Q भुजा, AB और AC का मध्य बिंदु हो,
ए बी और ए सी का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो। ज्योमेट्री बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटेड चीज है, पहले ही से एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं इस पर, उसी चीज को नाम दिया गया है, उस नाम को हमको पढ़ लेना है, ठीक है। ज्योमेट्री में तो पहले ही से जानते हैं, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, वो एक्सपेरिमेंटेड है सब। तो ये समझ लीजिए, ये बात, ये नियम हो गया कि भी शिकायत होगा। कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ समय बचे हुए हैं और तो सवाल करते हैं। ज़्यादा दिक्कत लग रहा है क्या? तो फिर वहीं आ गए हम। सवाल करते हैं कुछ, है ना। तो कॉपी कलम उठा लीजिए आप और बनाना शुरू कीजिए। देखिएगा पहला सवाल, यदि त्रिभुज ABC, छोटा छोटा सवाल से शुरू करेंगे हम लोग। यदि त्रिभुज ABC PQR के सिमिलर है, ठीक है, और AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 20 सेंटीमीटर, PQ बराबर 36, तो QR बराबर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपके हैं क्वेश्चन, ऑप्शन 48, 27, 40, 45, 48। इन तमाम लोगों का आंसर 48 है। आपका आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। आप आंसर लिख सकते हैं पहला का, दूसरा का। देखो त्रिभुज जैसी कहे भाई साहब इसमें कि त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR के, तो ये कह दिया कि AB भाई PQ के संगत, BC भाई QR के संगत, और AC जो है सो PR के संगत है, ठीक है। अब आपको देल कौन कौन है, अगर AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो याद रखिए AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन था, PQ, और BC के कोरस्पॉन्डिंग BC के QR, यानी कि यही दोनों में से कोई देल होगा और एगो पूछ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको AB और BC देल है तो AB BC को लिख लीजिए, और फिर PQ देल है तो AB के संगत तो है PQ, तो नीचे ना लिखिएगा PQ, ऊपर लिखाएगा, क्योंकि AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, PQ। अरे समझ रहे हैं कि नहीं बात को, तो PQ, और फिर BC के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, QR, ऐसे लिख देंगे। और लिखिए यहाँ पर AB कितना 15 और BC कितना 20 और PQ कितना 36 और QR हमको निकालना ही है। अब देखो यहाँ पर काटिएगा, 3 बचे। पहले एकदम आराम से इसी बनाना है। देखो यार आप लोग तुरंत क्या करते हो, सीनियर के साथ बैठते हो और उसके जैसा बनाने का प्रयास करते हो, वो बहुत बनाया है। आप पहले एकदम शुरुआती ढंग से लिखा करें। तो यहाँ 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 का 20। अब भाई QR बराबर कितना, तो QR बराबर 36 बटा 3 गुने 4, तो 3 से कटेगा 12 बार में, या फिर यहीं पर काट देते, बरचौक 48। लेकिन ये तो आ गया, हम लोग निपटाएंगे त्रिभुज में ही। देखिए कैसे हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। कलर चेंज करूं क्या, पहले बोलिएगा। त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, है ना, सिमिलर है। अब यहाँ पर हमको साइड लिखना है भाई सब, साइड का क्या अनुपात है। तो ये आप साइड जब लिखिएगा तो डिनोट भी कीजिएगा कि AB साइड लिख रहे हैं और उसके संगत कौन सा लिखना होगा, PQ। क्या लिखेंगे, AB और किसका, PQ। तो निकाल लीजिए AB और PQ का अनुपात। AB का कितना दे रखा है 15, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई देल है PQ। अगर PQ नहीं देल रहता, QR देल रहता ना, तो हम BC को लिखते। समझ रहे हैं, जो देल रहेगा उसी साइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये तो ये बनाना हुआ आपका जो 10th में पढ़े थे आप। अब थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना है, कैसे, सिमिलरिटी लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भुजन दोनों का देल है, और फिर कोई एगो और देल है, और फिर तीसरा चौथा पूछता है ना। तो आप देखिए कौन देल है, AB के संगत देल है क्या, PQ। हाँ, तो लिख देंगे AB का 15 और PQ का 36। इसको अनुपात निकाल देंगे। अनुपात निकालिएगा तो 5 तिया 15, 12 तिया 36, 5 अनुपात क्या निकल गया 12। अब देखो इस त्रिभुज का कोई एक साइड देल होगा तो इसका पूछता होगा, या इसका देल होगा तो इसका पूछेगा। किसका दिया हुआ है,
BC दिया हुआ है, BC कितना 20, और हमको इसी के संगत पूछना चाहिए। अगर इसी के संगत नहीं पूछेगा तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी के संगत पूछना चाहिए, BC के संगत कौन सा, QR। क्या QR पूछा है? तो भैया पंचों का 20, बरचों 48। समझ में आ रहा है बात? ये आप डायरेक्ट कर लेंगे कि पंचों का 20, 5 4 जा 20 एंड 12 4 जा 48। क्लियर है बात? इंग्लिश मीडियम के लिए जा कर दिए। इंग्लिश मीडियम वाला में देखिए टेबल कैसे पढ़ेगा, इतना जा उतना जा उतना जा जल्दी जा और उनको टेबल 20 से ज़्यादा नहीं याद हो जा, कहे कि जा में बड़ी दिक्कत है। हम अभी सुबह 9:30 बजे वाला बैच में टेबल सुनना शुरू किया सबसे। तो एक बोला कि सर हम तो ऐसे पढ़े CBSE से हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंदी मीडियम में आ गए हैं, तो हम बोले कि सुनाओगे टेबल किस में? तो बोला कि सर सिर्फ इंग्लिश में सुनाएंगे। तो 9 का टेबल, तो 9 कभी बोले 9 दूनी 18, कभी बोले 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 20। हम बोले जा छोड़ो ना। अच्छा ठीक सर हिंदी में सुनाते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 9 4 6 9 बोले ये ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा वो नहीं, जिसमें याद होता है उसमें याद कीजिए। अगर 12 धीरे धीरे आप हिंदी की तरफ बढ़ गए हैं तो जा छोड़िए, आजा छोड़ करिए। देखिए पंचों का 20 तो बरचों 48। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग। अभी बताए थे कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के क्या हो जाएगा? बाबू ये क्षेत्रफल का अनुपात दे है और परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल का मतलब वैल्यू दिया हुआ है और परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज किसके? PQR के, तो याद रखिए इनके जो एरिया होगा वो होगा 36 और कितना 49। तो ये भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसीलिए साइड निकालिएगा। अगर भुजा निकालिएगा तो इसका वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि भुजवन के वर्ग होता है ही। तो ये 49 का वर्ग होगा, तो ये 49 का वर्गमूल निकालिएगा तब साइड निकलेगा। तो 49 7 का वर्ग हो, ये 6 का वर्ग होगा ही, है कि नहीं? क्योंकि ये निकल गया हमारा कितना 6:। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ज़्यादा 6:7। ज़्यादा अंक दिक्कत हो रहा है क्या जी? बालिका है, बालिका। आप लोग संस्कृत पढ़े हैं? 6:7। हाँ ये जान रहा है सर, इनका आता होगा संस्कृत। यस सर, जैसे हमरा बोलिएगा कि चाइनीज जानते हैं तो यस जानते हैं। निश जानते होंगे, केयर कीजिएगा। निश्र वोद शेषंग। आप सब क्या है मेरे? अच्छा सेंस बुक से लग रहा है। निश्र वोद शेषंग। सर हाँ, आप सब हमारे छात्र हैं, समझ रहे हैं बात को? अब ये देखो, ये तो रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक है। तो इसको आप अगर किसी को गलती लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे बड़ा सिखा हुआ है, ठीक है। रहने दो। हाँ तो 6:7 हो जाए। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे, सुनिए कि सर ये आप साइड का अनुपात लिखे हैं, ये आप साइड का अनुपात लिखे हैं और कहते हैं कि परिमाप का अनुपात है। तो आपको पता है ना कि जो साइड के ही अनुपात थे वो संगत साइड के अनुपात संगत परिमापों के अनुपात के सब, है कि सब तो भुजबे के समानुपाती हो जा रहा है, चाहे कोणार्धक हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे लंबार्धक नहीं। लंबार्धक क्यों नहीं बोल रहे पता है? क्योंकि लंबार्धक कहाँ से? भुजा पर आधा होता है, वो कोई जरूरी नहीं कि सिर से हो या ना हो। तो इसलिए लंबार्धक को हटाइए। जो सिर से आ रहा है लाइन, वो तमाम लाइन क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है, संगत रूप से समानुपाती हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो समझ रहे होंगे बात। इसीलिए यहाँ पर जल को देर न करेंगे। परिमाप यानी कि पेरीमीटर लिखते हुए, परिमाप इंग्लिश में भी लिख दिया करें ये सब सारा। परिमाप मतलब पेरीमीटर है, परिमाप पेरीमीटर। देखिए हम नहीं लिखते हैं क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ा जाता है। पेरीमीटर, ठीक है।
जहाँ ज्यादा रगड़ा है तो समझ जाना है, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं सवाल बाबू, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके रहेगा ही तो इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डी इस प्रकार के है कि एबी पर बिंदु डी तथा एसी पर बिंदु ई है। यदि एडी 12 सेंटीमीटर, डीबी 15 सेंटीमीटर तथा बीसी 27 सेंटीमीटर है तो डी की लंबाई क्या है? ब्लैक सेट की ऑप्शन नहीं मिल रहा, देखते हैं बाबू, देखते हैं, शायद गलती हुआ होगा, देखते हैं। देखिए, कोई त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डी है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा वाला है, थेल्सा वाला है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर कौन है बाबू? डी है। तो ऐसे बनाए होंगे आप। इस प्रकार है कि एडी 12 है और डीबी 15 है, ध्यान दीजिएगा बाबू। एडी 12 है, एडी 12 है और डीबी 15 है, ठीक है। तो पूछता है कि भैया डी और बीसी का, आपको पता है बीसी कितना दिया हुआ है? 27। और क्या पूछ रहा है? डी। अच्छा बताइए, त्रिभुज सिमिलर कौन कौन है? त्रिभुज एडीई सिमिलर है किसके? एबीसी के, एबीसी के सिमिलर है ना। अब आपको देखो भुजा क्या दिया हुआ है? डी निकालना है ना, तो डी किसके समरूप है? बीसी के, तो निकलना तो चाहिए। अच्छा, आपको पता है इसका एक भुजा कौन दिया हुआ है? एडीई का। एडीई का एक भुजा कौन है? एडी दिया हुआ है ना जी। अगर एडी दिया हुआ है तो एडी के संगत कौन है? तो आपको पहले यहां पर अनुपात लिखना है साइड का, तो जो दिया हुआ है दोनों वो लिखिए। एडी दिया हुआ है और एबी दिया हुआ है, तो एडी कितना? 12 और एबी कितना? 27। तो 12:27। अरे समझ में आया बात? जो दोनों देल होगा ना उसको लिखिए। तो एडी देल है और इधर इसमें देल है एबी, तो एडी 12 और बीसी 27। एडी के संगत कौन सा था? सॉरी, एबी, एडी के संगत कौन था? एबी। तो एडी आपका, सॉरी गलत है ये, एडी आपका कितना? 12, तो एबी कितना? 27। 12 15 27। अच्छा, इधर भी 27 ही आ जा रहा है, इधर भी 27 ही आ जा रहा है। इसका मतलब कि अगर बीसी कितना हो? 27 हो, बीसी का देखिएगा तो उसके संगत डी क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा ना। अरे 12 के लिए ये 27 है, तो ये 27 के लिए ये वाला छोटका त्रिभुज के 12 बढ़का के 27 समानुपाती है, तो बढ़का के 27 छोटका 12 के समानुपाती होगा। क्लियर है कि नहीं? यानी कि आंसर इसका कौन होगा? और कलाकार लोगों ने क्वेश्चन ऐसा तैयार किया गया है कि थोड़ा सा आप 12:15 करेंगे और आंसर आ जाएगा 21:6। नहीं, कौन सा? क्लियर है बात? आंसर ये वाला गलत है जिनका भी था, ठीक है, मिला जुला के बात ये है। तो 27 के रिस्पेक्ट में 12। अच्छा, मान लो कि यहां पर दे देता सर, क्या ये कट रहा था कितना से? इसको काट भी सकते थे आप। कितना से कट रहा है? 3 चौका और 9 9 27, 4 और, तो यहां पर 36 रहता ना ये, तो ये 9 चौका 36, तो 4 चौका 16 हो जाता। आप कुछ समझ पा रहे हैं बात? ये डीबी देल रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना कि मेरा क्या चाहिए, यहाँ पर एडी देल है, इसमें क्या चाहिए? एबी। तो एबी पूरा है कितना वो देख लेंगे। एक त्रिभुज का एडी दिया हुआ है, हाँ, अगर एडी और डीबी का दिया हुआ रहता और इधर ए और इसी पूछते रहता, तब हमको ये वाला अनुपात ले लेते। अरे समझ रहे हो बात? यहां पर कहता कि इसमें भी कहता कि यदि ए 20, यदि ए 16 है, यदि ए 16 है तो इसी कितना?
4 चौका 16, तो 9 चौका 36, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये भी है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हो जाएगा। आप सुनो, अगर ये वाला क्या हो जाएगा 12, तो पूरा नहीं, देखो देखिए ये त्रिभुज, यही सब तो कंफ्यूजन होता है। सुनिए मैं ले चलता हूँ वापस, इसका आंसर कौन सा हो गया बाबू 12, ठीक है। मैं वापस ले चलता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट गप सप आपसे करता हूँ। हाँ देखिए सुनिए, हम अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का एग्जाम्पल और भी देख लेंगे हम, आपके पैकेज में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए बाबू, कोई त्रिभुज है अगर ऐसे, और ये आपको जो कंफ्यूजन होता है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, केयर कीजिएगा केवल। ये था क्या, ABC है और D है, ठीक है। देखिए जी, अगर दे दिया है AD अनुपात D 2:3, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाबू ये वाला जो है सो 2 है, और ये कितना है 3, तो ये D है क्या, सॉरी यहां पर लिखिएगा, गलती से लिख दिए हैं DB लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 हुआ, तो ये कितना होगा 3, और ये वाला भी 2 होगा, तो ये वाला कितना होगा 3, और ये 2 होगा, लेकिन ये वाला जो भुजा है ना, देखो ये छोटा वाला, छोटा भाग भुजा का छोटा भाग, और ये छोटा भाग के सिमिलर है। लेकिन ये जो त्रिभुज का पार्ट है वो किससे है, त्रिभुज के बड़ी भुजा से सिमिलर है ना। तो इसके लिए ये बड़ी भुजा का लेंथ लेना पड़ेगा, यानी कि 2 है तो ये पूरा कितना, समझ रहे हो ना बात। और ये छोटा वाला में कोई दिक्कत नहीं, AD बटा DB, तो इधर AE बटा EC, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जैसे ही आप कह देंगे AD बटा या D बटा BC, तो उसके लिए कहना होगा AD बटा AB, समझ रहे हो बात को। अरे ये छोटा भुजा के संगत अगर बड़ी भुजा कह दिए, तो इसका ये वाला छोटा त्रिभुज का भुजा का संगत बड़ी त्रिभुज का भुजा हो गया, तो छोटे त्रिभुज का ये भुजा AD है, उसके संगत बड़ी त्रिभुज का भुजा AB होगा, और AE है वो AC के बराबर। क्लियर है बात। लेकिन छोटकन अच्छा, एक चीज और माइंड में, थेल साहब का नियम इतना घुस गया है कि कोई लड़का अगर D पैरेलल हुआ ना, D पैरेलल किसके हुआ BC के, तो समझता कि मध्य बिंदु है। जनाब अगर ये मध्य बिंदु होगा तब आधा में बांट दो, और नहीं तो ये कह रहा है चिल्ला के का कि AD अनुपात DB अगर 2:3 है, तो यानी कि ये मध्य बिंदु नहीं है। और मध्य बिंदु ना होगा तो 5 होगा, तो ये अच्छा कितना को लग रहा होगा कि सर ये 5 है तो ये 2.5 ना होता, नहीं ये 5 है तो क्या होगा 2 होगा। अच्छा एक चीज और लगता है, समय तो बचा नहीं है लगता है के लिए, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, एक चीज और लगता है कि त्रिभुज कैसा है समबाहु, जबकि ना है। अरे समझ पा रहे हो बात, भुजा देखो अनुपात महज अनुमान है, न हिंदू है न मुसलमान है, समझ रहे बात को। तालियां नहीं घनघोर तालियां बजा है अभी, लेकिन तालियां नहीं। हे भगवान, सॉरी ऐसे बोल रहे थे, पता नहीं वीडियो को कहाँ ले जाएगा सब। लेकिन अगर अनुपात हो तो अनुपात को केवल अनुपात समझे। ये अनुपात किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है, A का I B के I के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। यहां पर AD किसके कोरस्पॉन्डिंग है, AB के, यानी कि AD 2 है तब AB क्या है, AB 5 है। AD 2 है तो AB कितना है 5 है, AE 2 है तो AC 5 है। लेकिन जानते हो क्या बात है, ये कभी भी 2 अनुपात के बराबर नहीं है। नहीं जी, अगर मान लो कि AB 2:3 के धन है, और मान लीजिए BC के पास 2:3 है, तो क्या A का धन और B का धन बराबर था, सॉरी या XY ले लीजिए, XY का अनुपात 2:3 है, तो क्या कहोगे कि जितना धन A के पास है उतना ही धन X के पास है, नहीं कहोगे। रेशियो 2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो 2, क्योंकि दिस 2 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 3 एंड दिस 2 इज रिस्पेक्ट ऑफ दिस 3, दैट्स व्हाई रेशियो 2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो 2। क्लियर है बात कि नहीं है। अनुपात 2 के बराबर
नहीं है, इसीलिए समान समरूप क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। हाँ, ये वाला दो है पूरा 3 है, तो ये भी 2 होगा तो पूरा 3 होगा, ये 2 होगा तो सॉरी ये 2 है तो पूरा कितना है 5 है, और ये 2 है तो पूरा 5 है, और ये 2 होगा तो पूरा 5 होगा। हाँ, ये 2 3 तो ये 2 3, अगर ये हुआ बाबू 4, ठीक है, तो ये होगा 6, लेकिन अगर ये हो गया 10 तो ये हो गया 15, और ये इसकी लेंथ पूरा कितना 10, तो इसका लेंथ 25। तो ये 2 4 हो सकता है तो 3 कितना हो जाएगा 6, 2 4 होगा तो 2 4 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला किसके रिस्पेक्ट में है, इसके। अरे समझ रहे हो बात को, हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको रेशियो, और शानदार तरीके से आप रेशियो पढ़ रहे हैं। अनुपात अनुपात के बराबर नहीं है, अनुपात महज क्या है, अनुमान है, जिसके रिस्पेक्ट में जो अनुपात होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि 2 के बदले 4 लिखेंगे तो 3 के बदले 6 लिख लेंगे, लेकिन ई 2 के बदले 4 लिखें तो ई 2 के बदले 4 नहीं लिखेंगे, 2 के बदले इसका क्या लिखें 10, तो ये 3 उसके लिए क्या हो जाएगा, लेकिन ये 3 15 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से इससे रिलेशन है, इससे दूसरा से नाता मत जोड़ना रे भाई। ये 2 का 10 तो 3 का 15, इसका जिससे रिश्ता है उसी से रिश्ता निभाना, ज्यादा रिश्ता मत बनाना। मिला जुला के आज का कहानी इतना ही तक है। अगले क्लास में सिमिलरिटी पर और सवाल करेंगे, लेकिन सिमिलरिटी आप देखे हैं उसका बेसिक फाउंडेशन जो था वो यही था। सिमिलरिटी अलग अलग तरहों में, जैसे अभी कहाँ कहाँ पढ़ेंगे देख लीजिए। जब 2 त्रिभुज ऐसे होगा बाबू 90 होगा और ये 90 होगा, तो ऐसे केस में ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जब कोई त्रिभुज, सुनिए ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देख लेना भाई, ये वाला आपका थीटा हुआ और ये 180 माइनस थीटा है, तो समझ लेना कि ये भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। यहाँ पर भी सिमिलर हो जाएगा डी और ई, समझ में आ रहा है बात। ये सिमिलरिटी कहाँ होगा, ये सिमिलरिटी जब ऐसे आपको बहुत सारा पढ़ना है सिमिलरिटी पे बाबू, ये होगा तब ये सिमिलर होगा। ये सिमिलरिटी तब होगा जब आप ट्रेपीजियम पढ़ रहे होंगे, और ट्रेपीजियम में अगर ये समांतर रेखा है तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ रहे बात। ये तमाम सिमिलरिटी का उपयोग जो अभी पढ़े हैं कि जब एंगल बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। त्रिभुज सिमिलर होता है तो भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तमाम चीजों का विस्तृत यूज अभी आगे देखेंगे। आज के वीडियो में केवल क्या था, फाउंडेशन था, शुरुआत था। आप इसको शुरुआत माने, और शुरुआत बेहतर होता है तो मेरे समझ से सारे प्रश्न आसान हो जाते हैं आपके जीवन का और प्रश्नों का, चाहे अध्याय का या किसी भी टॉपिक का। धन्यवाद, नमस्कार।